मध्य प्रदेश की राजनीति में वक्त मानो एक बार फिर लौट आया है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। कुछ इस तरीके के घटनाक्रम हो रहे हैं जिससे राजनीति को लेकर नए नए सवाल और नई नई बातें हो गई हैं। ये जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं वो कांग्रेस के विधायकों की हैं जो इस वक्त एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं और एयरपोर्ट से फिर वो कहाँ जाएंगे, इस डेस्टिनेशन को लेकर भी चर्चाएं खूब तेज हैं। कहा जा रहा है कि इन विधायकों को बेंगलुरु ले जाया जा रहा है और ये वही डेस्टिनेशन है जो आपको अगर याद हो तो कमलनाथ सरकार के गिरने का जब घटनाक्रम चल रहा था तो कुछ ऐसा ही था और उनके जो बागी विधायक थे वो बेंगलोर पहुंच गए थे। हालांकि इस बार कहानी कुछ दूसरी है और वो कहानी दूसरी कुछ ऐसी है कि ये जो विधायक हैं वो दरअसल बागी विधायक नहीं है, लेकिन वो विधायक हैं जिनके बागी हो जाने की संभावनाएं हैं और कांग्रेस को ऐसा लगता है कि कहीं उनके विधायकों पर बीजेपी जो डोरे डाल रही है उसमें वो कामयाब ना हो जाएं। यही वजह है कि ये जो तस्वीरें हैं वो एक बार फिर से राजनीति में कौंधने लगी हैं और वक्त पुराना नज़र आने लगा है। दरअसल ये पूरी जो कहानी है वो राज्यसभा के चुनाव को लेकर है और राज्यसभा की तीसरी सीट को लेकर जिस तरीके का घटनाक्रम हो रहा है उससे अब राजनीतिक रस्साकसी बयानों के जो तीर हैं वो चल रहे हैं और अब सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिरकार तीसरी सीट को जीतने के लिए क्या बीजेपी फिर से हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है या फिर ऑपरेशन लोटस की तैयारी है। और कांग्रेस के अंदर का दरअसल जो डर है वो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के इस बयान से और ज़्यादा बढ़ गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जब तक जीत नहीं जाते तब तक शांति से नहीं बैठेंगे। पहले आप मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का ये बयान सुनिए और फिर ये जो पूरा घटनाक्रम है उसके बारे में हम आपको विस्तार से बताते हैं। जब तक हम विजय प्राप्त नहीं कर ले तब तक हम शांति से नहीं बैठेंगे। तो मुख्यमंत्री साफ कह रहे हैं कि जब तक जीत नहीं जाएंगे तब तक शांति से नहीं बैठेंगे। बड़ी बात यह है कि ये मुख्यमंत्री का बयान ऐसे वक्त में आया है जब राजनीतिक जो गणित है या जो वोटों का गणित है उस लिहाज से बीजेपी के पास अपने तीसरे उम्मीदवार को जिताने के लिए पूरा बहुमत नहीं है, जबकि कांग्रेस के पास अपने एकमात्र उम्मीदवार को जिताने के लिए जो बहुमत है उससे भी ज़्यादा वोट है। लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस को ऐसा लगता है कि कहीं उसके प्रत्याशी की जो जीत है उस पर ग्रहण न लग जाए। यही वजह है कि इन विधायकों को भोपाल से बेंगलोर भेजा जा रहा है क्योंकि उन्हें डर है कि अपने तीसरे प्रत्याशी को जिताने के लिए बीजेपी किसी भी हद तक जा सकती है। और आरोप तो कुछ ऐसे भी आए जिसमें ये आरोप लगाया गया है कांग्रेस की ओर से कि उनके विधायकों को 5-5 करोड़ के जो ऑफर हैं वो बीजेपी की ओर से दिए जा रहे हैं। आखिरकार ये क्यों दिए जा रहे हैं, उसकी क्या वजह है, ये भी हम बताएंगे कि लेकिन राजनीतिक तौर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जो बयान दिया है उसके जवाब में क्या कुछ हो रहा है वो भी हम बताते हैं। इस वक्त में मेरे हाथ में आप जो ये पत्र देख रहे हैं ये दरअसल ये वो खुला खत है जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश की जनता के नाम लिखा है और इसके पूरा जो मजमून है उसको अगर आप पढ़ेंगे तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि किस तरीके से कांग्रेस को ये लगता है कि अगर वो जरा सी चूक गई और बीजेपी अपने मंसूबों में कामयाब हो गई तो फिर उसका एकमात्र जो राज्यसभा का प्रत्याशी है वो राज्यसभा जाते जाते रह भी सकता है। मैं कुछ लाइनें आपको पढ़ के बताता हूँ जिसमें आपको ये स्थिति स्पष्ट होगी कि ये जो राज्यसभा का चुनाव है वो किस तरीके से एक राजनीति का अखाड़ा मध्य प्रदेश में बन गया है। जीतू पटवारी वैसे तो बहुत सारी बातें लिख रहे हैं लेकिन उसमें से एक महत्वपूर्ण बात ये है जिसमें वो लिखते हैं कि सवाल ये भी है कि यदि 10 विधायक कम हैं तो पूर्ति के लिए जोड़ तोड़ का प्रयास किया जाएगा। फिर जीतू लिखते हैं कि फिर कमीशन करप्शन से लूटा गया काला धन लोकतंत्र की लाज लौटाने की काली करतूत में खपाने की कोशिश की जाएगी। कुर्सी हथियाने के हिस्सेदार लूट का माल लगाकर सत्ता में भागीदार बनने का सपना देखेंगे। इसके साथ ही जीतू पटवारी ये भी लिखते हैं कि कांग्रेस इस चुनाव में पूरी दृढ़ता के साथ अपने विचार और संस्कार के साथ खड़ी है। हमारी ओर से एक संघर्षशील गांधीवादी महिला उम्मीदवार मैदान में है। उनके पीछे न कोई अपार धनबल है, न सत्ता का दबाव और न सरकारी तंत्र की ताकत। उनके पीछे केवल लोकतांत्रिक मूल्य, संविधान में विश्वास और जनता की आशा खड़ी है। तो जनता के नाम ये जो खुला खत है उसका मजमून मैंने आपको बताया है, जिसको पढ़कर आपको इतना तो अंदाज़ा हो गया होगा कि कांग्रेस में किस तरीके की रस्साकसी चल रही है इस बात को लेकर कि कहीं बड़ी चूक ना हो जाए। दरअसल ये जो पूरा मुद्दा है वो इस बात को लेकर है कि राज्यसभा के लिए मध्य प्रदेश से 3 सीटें खाली हुई हैं।
3 सीटों में से 2 सीटों का जो गणित है, एक प्रत्याशी को जीतने के लिए 58 जो वोट हैं उनकी ज़रूरत होती है। बीजेपी के पास इस वक्त 164 विधायक हैं। इस लिहाज से अगर उनके 2 प्रत्याशी तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल दोनों राज्यसभा जाते हैं तो उन्हें 116 वोटों की ज़रूरत होगी। इसके अलावा उनके पास करीब 48 जो वोट हैं वो एक्सेस रहेंगे, लेकिन ये 58 से करीब 10 कम है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के पास जो वोट हैं उनकी संख्या होती है 64, लेकिन इन 64 में से उसे सिर्फ 58 वोट की ज़रूरत है, तब भी उसके पास करीब 6 वोट ज़्यादा हैं और उनकी जो प्रत्याशी हैं उनका नाम मीनाक्षी नटराजन है। लेकिन फिर भी कांग्रेस को ये लग रहा है कि कहीं उनके प्रत्याशी पर ग्रहण न लग जाए, और उसके पीछे की वजह दरअसल ये है कि बीजेपी ने तीसरी सीट के लिए महेश केवट को मैदान में उतार दिया है और महेश केवट के ज़रिए बीजेपी एक नया राजनीतिक जो खेल है वो खेल रही है और उसमें जो मुकाबला है वो दिलचस्प हो गया है। कांग्रेस को ये आशंका है या राजनीतिक पंडित ये आशंका जाहिर कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में एक बार फिर से जो राज्यसभा का चुनाव है उसमें तीसरी सीट के लिए क्रॉस वोटिंग हो सकती है, और ऐसा कांग्रेस को डर लग रहा है कि अगर ये क्रॉस वोटिंग हुई तो फिर उनके एकमात्र जो राज्यसभा के प्रत्याशी हैं मीनाक्षी नटराजन, वो राज्यसभा जाते जाते रह भी सकती हैं। ऐसे में विधायकों की जो बाड़ाबंदी है वो की जा रही है, उन्हें भोपाल से बेंगलुरु भेजा जा रहा है, क्योंकि अगर वो यहाँ पर रहते हैं तो जो आरोप कांग्रेस की ओर से लगाए गए हैं उनको बीजेपी कहीं ना कहीं ज़मीन पर उतार सकती है। ऐसे में उसे बचाने के लिए विधायकों की बाड़ाबंदी भोपाल से बेंगलोर तक की जा रही है। अब सवाल ये है कि क्या वाकई में ये चुनाव इतना दिलचस्प हो गया है जिसमें 5-5 करोड़ के ऑफर से लेकर एयरपोर्ट की जो फ्लाइट्स हैं उनमें विधायकों को बैठाकर बाहर भेजा जा रहा है। आखिरकार इस पूरे विषय पर, इस पूरे गणित पर आपका क्या मत है? आप क्या सोचते हैं? अगर चाहें तो कमेंट सेक्शन में आके हमें बता सकते हैं, और अभी तक अगर आपने द प्रेस हिंदी को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, और मुझे दें इजाज़त। नमस्कार।